स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस विद कुलदीप सिंह। आज हम घर से पढ़ाओ अभियान के तहत कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन करेंगे। अब अभी तक जो आपने डेरिवेटिव किए हैं वो इस तरह के फंक्शन की फॉर्म में किए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब जो है y जो वेरिएबल है आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन है वो x की टर्म में था। तो इस तरह के जो फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, यानी कि अभी तक आपने सिर्फ एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव किया। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? जहां पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना मुश्किल होता है, वो डायरेक्टली जो है वो एक्सपेंड नहीं हो सकता। तो जैसे कि ये है, ये फंक्शन तो आपका एक्सप्लिसिट है, अभी तक आपने डेरिवेटिव इसी फॉर्म के किए हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये लेते हैं x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। ये फंक्शन है, इसमें देखो ये एक्स वाई इकट्ठा आ गया है, तो यहाँ पे x को y की टर्म में या y को x की टर्म में एक्सप्रेस करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस का हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखो कैसे होगा। ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। जब मिक्स वेरिएबल आते हैं, एक्स और वाई की जो टर्म है मिक्स फॉर्म में आती है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 3y का डेरिवेटिव, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे वो होता है dy अपॉन dx। साइन x का होता है cos x, क्योंकि हमने इसमें dy अपॉन dx निकालना है। तो ये आपके पास आएगा 3dy अपॉन dx इक्वल टू cos x माइनस 2 और dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाती है cos x माइनस 2 अपॉन 3। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार जो अगले क्वेश्चन है, जैसे हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो देखो यहाँ पे x और y क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, y का होता है dy अपॉन dx। अब y स्क्वायर का क्या करेंगे, पहले जो है इस y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, तो y स्क्वायर का क्या होता है 2y इनटू, अब y का डेरिवेटिव क्या है dy अपॉन dx। टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x और y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। तो हम क्या करते हैं, जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेते हैं, माइनस dy अपॉन dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस एक हमारे पास ये टर्म भी है, इसको यहां लिख देते हैं 2y dy अपॉन dx प्लस, और ये आपके पास प्लस का y माइनस हो जाएगा। अब dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x माइनस y। dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2y प्लस x माइनस 1। तो इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ये बीच बीच में से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो आपने सभी क्वेश्चन करने हैं। ये है 7, दैट इज साइन स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अब इसमें साइन स्क्वायर y का डेरिवेटिव करेंगे। पहले जो है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है 2 साइन
यहाँ पावर क्या रहेगी 1 इनटू, अब साइन वाई का डेरिवेटिव क्या होता है कोस वाई, और वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन एक्स वाई, क्योंकि थीटा आपका एक्स वाई है यहाँ पे। अब इन टू में चेन रूल के हिसाब से एक्स वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो x का 1 y एज इट इज, x एज इट इज, y का dy अपॉन dx, और पाई जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 2 sin y cos y क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, दैट इज sin 2y dy अपॉन dx माइनस sin xy इंटू y, और ये यहां मल्टीप्लाई होगा माइनस के x sin xy dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब जो dy अपॉन dx वाले टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और उनमें से dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा sin 2y माइनस x sin xy दैट इज इक्वल टू, ये माइनस का है दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी यहां से sin xy इंटू वाई अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे जो इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल थे। तो हम इसी एक्सरसाइज में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं x की वैल्यू टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी टेंजेंट इनवर्स x। अगर x टेंजेंट थीटा है तो थीटा क्या आएगा हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे dy अपॉन y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x की जगह में क्या रखेंगे टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये आएगा आपके पास y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो ये किसका फॉर्मूला होता है प्लस क्लास में आपने पढ़ा होगा, ये आपका होता है टेंजेंट 3 थीटा का। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा y इक्वल टू 3 थीटा। अभी हमारे पास जो y वेरिएबल है उसकी वैल्यू आई है सिर्फ, लेकिन जो थीटा है वो किसका फंक्शन है x का, यानी कि हमारे पास y क्या है 3, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे टेंजेंट इनवर्स x, और dy अपॉन dx आपका हो जाएगा 3 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx जो है 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको टेंजेंट इनवर्स x, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x इनके डेरिवेटिव आपकी बुक में दिए हुए हैं। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेंजेंट इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट इनवर्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सारे फॉर्मूले आपने वहां से याद कर लेने हैं, ध्यान। अब इसके बाद हमारा 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, वो देखो कैसे होगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 15, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव निकालना है। इसमें हम क्या पुट करते हैं x की वैल्यू कोस थीटा पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू हो जाती है कोस इनवर्स x। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये आपका होता है कोस 2 थीटा के। तो y सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन कोस 2 थीटा दैट इज सीकेंट 2 थीटा। जो कोस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है सीकेंट के इक्वल होता है। तो ये कट जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी
2 थीटा, y इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, कोस इनवर्स x। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, कोस इनवर्स x का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -k2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आज हमने इसके इम्प्लिसिट फंक्शन के कुछ क्वेश्चन किए हैं। तो आपने ये एक्सरसाइज 5.3 कर लेनी है। धन्यवाद।